प्यारे बच्चों और मेरे सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो मैं यहाँ बात करता हूँ राष्ट्रीय आय आधारित योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा सत्र 2024-25। तो यहाँ बेटा जो छात्र छात्रा कक्षा 8 में वर्तमान सत्र में अध्ययनरत है उनके लिए ये परीक्षा है। तो आगामी 10 नवंबर को ये परीक्षा होने वाली है। तो संबंधित हमने तैयारी करा दी है। तो इसमें आज हम टॉपिक लेके आए हैं आभाषिक तर्क शक्ति। ये तर्क शक्ति के अंतर्गत ही है। तो इसके अंदर ये 3 चैप्टर है बेटा हमारे सादृश्यता, समान आकृति और आकृति श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और लिखेंगे, देखेंगे किस तरीके से हमें परीक्षा में करने हैं। तो मैं रंजीत सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं वीडियो में। चलिए चलते हैं आगे। तो बेटा यहाँ पर हम अभी आपको बताया था 3 चैप्टर की बात कर रहे थे। सबसे पहले सादृश्यता की बात करेंगे, उसके बाद हम समान आकृति की बात करेंगे, उसके बाद हम आकृति श्रृंखला की बात करेंगे। चलिए तो बच्चों जी, तो यहां पर आप निर्देश देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 4, ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 1 से 4 में 4 आकृतियां हैं, ठीक है। तो संकेत ये इस तरीके का संकेत होगा। इस संकेत के बाईं ओर के जो पदों में जो संबंध है, इस संकेत के बाईं ओर के पदों में जो संबंध है वही संबंध इस संकेत के दाईं ओर के 2 पदों में है। प्रत्येक प्रश्न में एक पद लुप्त है जो उत्तर आकृतियों में दिए गए 4 विकल्पों में से एक है। सही विकल्प को खोजकर उसकी क्रम संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने अपने उत्तर पत्र पर लिखिए। अभी सादृश्यता से संबंधित अभी प्रश्नों की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर बेटा देख लीजिए, ये प्रश्न आकृति है, ये नीचे उत्तर आकृतियां 4 दे रखी हैं। तो अभी मैंने बताया था आपको, अभी दोबारा बता देता हूं बेटा। अभी मैंने बताया था कि इस संकेत, ये संकेत देख लियो, इस संकेत से बाईं ओर जो संबंध दे रखा है वही संबंध दाईं ओर आएगा। तो आप यहाँ देखिए एक ट्रायंगल है बेटा, ये ट्रायंगल है और यहाँ ट्रायंगल से आपको रेक्टेंगल बन गया, मतलब त्रिभुज से ही इन्होंने आयत बना दिया, ठीक है। और आप देख लो यहाँ पर लिखा नथिंग, कुछ भी नहीं है, यहाँ एक लिखा है। तो आप उत्तर आकृतियों में देखिए कि यहाँ पे जब इसके बाद संबंध देखेंगे तो ये पंचभुज है। पंचभुज जब जाके क्या होगा बेटा, आगे जाके षटभुज का रूप ले लेगा, ये षटभुज बन जाएगा। और यहाँ ये रेखाएं कितनी बेटा, 2। तो ये अगली आकृति में क्या कितनी हो जाएगी, 3। तो देखते हैं बेटा, ये आकृति तो हो नहीं सकती, ठीक है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वाले हिस्से को हम काला कर देंगे। तो मुझे लगता है बेटा ये आकृति वाला प्रश्न है, आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगली आकृति की बात करते हैं बेटा। चलो यहां देख लेते हैं बेटा। ये देखिए, वही आप अभी फिर दोबारा मैं आपको एक बार बता दूं, इस संकेत के बाईं ओर, ठीक है, जो संबंध दे रखा है, क्या संबंध दे रखा है बेटा, एक त्रिभुज से इन्होंने एक आयत बना दिया, ठीक है। एक त्रिभुज से इन्होंने एक आयत बना दिया, या ऐसे कह सकते हैं 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा। यहाँ पर बेटा 4 रेखा होगी, ठीक। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो काउंटिंग है लाइन इनकी वो 4 है, और अगले स्टेप में क्या कर दिया बेटा, 3 कर दी। तो अब यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ ये पंचभुज है, पंचभुज से अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, षटभुज। और यहाँ पर रेखा कितनी है, 2। तो रेखा 1 कम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 1। तो अब यहाँ पे बेटा देखते हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसका देख लेते हैं, ये पंचभुज से यहाँ पे बेटा षटभुज हो गया, और लाइन थी 2, तो यहाँ पे 1 हो गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए वाले ऑप्शन को हम काला कर देंगे, ठीक है बच्चों। प्रश्न समझ में आ रहा है ना, ओके, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां देख लीजिए बच्चों, यह देख लीजिए, ये बेटा सर्किल है, ये क्या है, सर्किल। एक सर्किल इसके अंदर है,
अब इन्होंने अगले स्टेप में क्या किया कि बाहर वाले सर्किल को हटा दिया। देख रहे हो ना, सामने साफ साफ दिख रहा है, इस संबंध ने इस सर्किल को बाहर वाले को हटा दिया। अब वही संबंध इस संकेत के राइट हिस्से में होगा। तो यहाँ पे जो आयत दे रखा है, तो इस आयत को इन्होंने बाहर वाले को इनको अगले स्टेप में हटाना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये उस तरीके से हो जाएगा। तो बेटा ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, आप देख रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये बड़ा वाला सर्किल आयत है तो ये भी नहीं हो सकता। इसकी बात करते हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन। और सी वाले हिस्से को हम काला कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा। ठीक, ओके, देख लीजिए बेटा, यहां पर एक ये त्रिभुज है। कौन सी आकृति है? त्रिभुज आकृति है। ठीक, अब अगले स्टेप में इन्होंने क्या किया बेटा? उसको आयत में कर दिया और उसके अंदर बेटा यहां लाइनिंग थी 1, ठीक है, दिख रही है, और यहां लाइनिंग कितनी होगी? 2। ठीक, चलिए अब इसके राइट साइड में देखो वही संबंध होगा। सबसे पहले देखेंगे आप, इन्होंने रेखाएं ये यहां पर फ्लो कर दी। ठीक, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 6 हो जाएंगे। 6 तो वैसे कहते हैं षटभुज। ठीक, और यहाँ पे बेटा ये रेखा कितनी है? 1, तो अगले स्टेप में कितनी हो जाएगी? 2। अब देखते हैं उत्तर आकृतियों में से कौन सा ऑप्शन सही है। बेटा यहाँ पे एक रेखा है, तो ये तो ऑप्शन अपने आप में गलत है। ठीक, ये भी अपने आप में गलत है ऑप्शन। ठीक, इसकी बात करेंगे तो ये देखो रेखाएं आगे निकल रही है, ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाले हिस्से को, डी वाले ऑप्शन को काला कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा अभी सादृश्यता टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न थे वो मैंने आपको हल करा दिए हैं। आप उनको अपनी कॉपी पे लिखेंगे और उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं समान आकृति। तो समान आकृति के अंदर ये निर्देश है, ठीक है बेटा, और ये निर्देश के साथ साथ ही जी, तो इसमें हम 6 क्वेश्चन को हल करेंगे, उनके उत्तर जानेंगे किस तरीके से हैं। तो यहाँ बात कर लेते हैं बेटा निर्देश की, इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 6 में प्रत्येक में 4 पद हैं। कितने पद हैं बेटा? 4 पद, और 3 पद किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं, और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। तो भिन्न पद की विकल्प संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने अपने उत्तर पत्र पर लिखिए। तो यहाँ पे ये बेटा निर्देश कहना चाह रहे हैं कि आपके सामने 4 आकृतियां दे रखी होंगी, 4 में से 3 आकृतियां किसी न किसी प्रकार से एक जैसे होंगी और एक आकृति भिन्न होगी, और वही उसका ऑप्शन सही होगा। तो चलो प्रश्न की बात करेंगे बेटा। चलिए प्रश्न पे चलते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, ये आपकी समान आकृति से संबंधित प्रश्न है। चलो देखते हैं, इनको हल करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ए में देखते हैं बेटा, ए ऑप्शन में देखते हैं। ये सर्किल बनी हुई है, आपको दिख रहे हैं ना, एक सर्किल छोटा है, उसके बाहर एक सर्किल बना हुआ है और उसके बाहर एक सर्किल बना हुआ है। इसके अगले वाले आकृति में आप देखोगे तो वही कंडीशन है, एक त्रिभुज बने हुए हैं, छोटा सा त्रिभुज है, उसके ऊपर भी एक त्रिभुज बना हुआ है उसके बाहर की ओर, और ये बेटा ये बना हुआ है। ठीक, तो अब इस वाली आकृति में भी देखोगे वही ऑप्शन इसी में बेटा, एक रेक्टेंगल बना हुआ है और इसके बाहर भी रेक्टेंगल बना हुआ है। अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? त्रिभुज, और इसके अंदर क्या बना हुआ है? अंदर कौन सी आकृति बनी हुई है? सर्किल, एक वृत्त बना हुआ है। तो ये अपने आप में सब तीनों आकृतियों से डिफरेंट है। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा? सी वाले हिस्से को हम काला कर देंगे, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगली आकृति की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ठीक, तो आप देख लीजिए इस आकृति में, ए ऑप्शन में एक आयत में बेटा 2 रेखाओं से इनको मिला दिया गया है। ठीक, अच्छा, अब इसमें भी देख लीजिए बेटा, इसमें भी 2 रेखाएं हैं।
इस सर्किल में भी 2 रेखाएं, क्या इसमें 2 रेखाएं हैं? नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका डिफरेंट है, भिन्न है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बी वाले ऑप्शन को हम काला कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा। अगली आकृति देखिए, ए वाले ऑप्शन को देखेंगे आप, इस तरह से एक आकृति है और इसको एक रेखा के द्वारा समान काट दिया गया है, बिल्कुल हाफ, बीच में से आधा काट दिया गया। इस आकृति में भी देखेंगे तो वही कंडीशन है, इसमें भी वही बिल्कुल बीच में से कर दी गई है। इस वाली आकृति में देखिए वही कंडीशन बेटा इसमें है, क्या इसमें है? नहीं है, तो ये सबसे भिन्न आकृति है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वाली आकृति को सही कर देंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो मुझे लगता है बेटा ये 3 सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आगे चलते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने 3 प्रश्नों को हल किया था, अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं हम। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, एक षट्भुज है और उसके अंदर ये 3 इस तरीके से लाइनिंग है और इसके बाहर भी ये बनी हुई है। ठीक, आप इसमें देख लीजिए वही कंडीशन इसमें है। ठीक, अगर आप इसमें देखेंगे तो वही कंडीशन बेटा इसमें है, तो आप इसमें देखेंगे इसमें बेटा डिफरेंट है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इसका ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये अपने आप में जैसी है, ये डिफरेंट है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी वाले को हिस्से को हम काला कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगली आकृति की बात कर लेते हैं बेटा। अगली आकृति में देखेंगे ये एक इस तरीके से आकृति बनी हुई है, आप देख रहे हो। ठीक, और इसके ये पास इस डंडा है या ऐसी रेखा, इसके पास एक ये ब्लैक होल बना हुआ है। ठीक, अब आप देखेंगे वही कंडीशन बेटा इसी में है, वही आकृति वही कंडीशन इसमें है। ठीक, और आप इसमें देखेंगे वही कंडीशन इसी में है, तो ये तीनों आकृतियां आपस में एक जैसी हैं, लेकिन आप इसमें देखोगे ये बिंदु ऊपर की ओर डार्क हो रखा है, तो ये आकृति सबसे अलग है, भिन्न है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी वाले हिस्से को हम काला कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब अगली आकृति की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने बेटा एक ये सर्किल बना हुआ है। ठीक, इस तरीके से आकृति बनी हुई है, इसको इस तरीके से इन्होंने काट दिया है। आप इस पर भी देखेंगे तो सेम कंडीशन है, सेम प्रोसेस हो रखा है। इस पर देखेंगे तो ये भी इस पर सेम कंडीशन है, लेकिन उसमें देखेंगे उसमें बेटा 2 लाइनिंग से काटा है केवल, तो ये भी एक जैसी तीनों आकृतियां एक जैसी है, ये तीनों आकृतियां एक जैसी है, वो अपने आप में डिफरेंट है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी वाले ऑप्शन को हम काला कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको अभी समान आकृति से संबंधित प्रश्न हल कराए गए हैं और आप इनके जैसे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और उनको हल करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अब अगला टॉपिक आता है हमारा आकृति श्रृंखला। ठीक है, अभी इससे पहले हमने आपको सादृश्यता के बारे में बता दिया है, सादृश्यता के बाद हमने समान आकृतियों के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं आकृति श्रृंखला। तो यहाँ पर हम इसके प्रश्न हल करेंगे, इन आकृतियों को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम निर्देश की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? निर्देश की। ठीक है, आकृति श्रृंखला। तो निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 तक चिन्हों के गलत क्रम के कारण, कैसे कारण है? गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प में से सही क्रम वाले चिन्हों का चुनाव कीजिए जिसमें समीकरण सही हो जाए। तत्संबंधी प्रश्न संख्या के सामने अपने द्वारा चुने गए विकल्प क्रम को उत्तर पत्र पर लिखिए। तो यहाँ पर बेटा कहने का मतलब ये है कि आकृति की श्रृंखला बनी हुई है। ठीक है, उस श्रृंखला बनी हुई है, तो उत्तर आकृतियों में से आपको अगली श्रृंखला देखनी है कि इसके अगली श्रृंखला कौन सी बनेगी, वही आप उसका आंसर वही हो जाएगा। तो चलते बेटा प्रश्न की हम बात करते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं बेटा, आप यहाँ देख लीजिए, आकृति श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों को
ठीक है। चलिए आप ये अच्छे से देख रहा है, एक व्रत है, ठीक। और अगले स्टेप में इन्होंने अगले श्रृंखला में क्या किया बेटा, इसमें इस तरीके से 1 2 3 और 4 लाइन से जोड़ दिया गया है। अब अगले वाले इसमें देख लीजिए सी, इसमें ये खाली है, तो अगले स्टेप में जब इसका संबंध इससे देखा, इसका संबंध इससे देखना है, ठीक। तो देखते हैं कौन सी आकृति आती है बेटा। तो ये वाली आकृति तो बिल्कुल ही अलग है, ये तो हो नहीं सकती, ठीक है। ये भी नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकती। इसमें देख लीजिए बेटा 1 2 3 4, तो आप देख लीजिए 1 2 3 4, तो बेटा कौन सी आकृति आ गई यहाँ पे, सी। और सी वाले ऑप्शन को हम काला कर देंगे, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है बेटा ये बच्चों ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगली आकृति की बात करते हैं। देख लीजिए यहां पर ए ऑप्शन को आप देखो, ठीक। तो एक ये छोटा सा वृत्त है, उसके ऊपर इस तरीके से मुड़ी हुई आकृति बनी हुई है, ठीक। अगले स्टेप में बेटा इन्होंने क्या किया है, इसके नीचे उसको इसी तरीके से नीचे जोड़ दिया आकृति को, ठीक। इसके अगले स्टेप में देखो इन्होंने इधर जोड़ दिया है, ठीक। तो अब अगले वाले स्टेप में देखोगे आप, तो बेटा कौन सी आकृति होगी, ये देखो ये तो हो नहीं सकती, ये तो सेम आकृतियां, ये ए नहीं हो सकती, ये डी नहीं हो सकती, ठीक। अब इन दोनों में देख लेते हैं कौन सी आकृति है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से मुड़ा हुआ है, तो ये इस तरीके से मुड़ा हुआ है, तो इधर इस तरीके से आएगा, तो इसमें ये हो नहीं सकती, तो इसका ऑप्शन कौन सा बेटा, बी सही आंसर हो जाएगा। और बी वाले गोले को हम काला कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। देख लेते हैं बेटा अगला प्रश्न। चलिए यहां पर देखिए ऑप्शन ए देखिए, ठीक है। यहां आप श्रृंखला, आकृति श्रृंखला की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऐसे कह लीजिए एक लाइनिंग है, या आई बोल लीजिए, ठीक है। एक लाइनिंग, इसमें इस आकृति में देखा होगा बेटा तो 2 लाइनिंग कर दी उन्होंने, ठीक। और इसमें 3, ठीक। तो इसी क्रम में इस उत्तर आकृतियों में से कौन सा आएगा बेटा, ये तो आ ही नहीं सकता, इसमें तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो इसमें 2 लाइनिंग है, ये भी नहीं हो सकती आकृति। अब इसमें 1 2 3, ये भी नहीं हो सकती, तो 3 तो ऑलरेडी पहले से है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम, क्योंकि 1 2 3 4, इसमें 4 लाइनिंग हो गई। और इस वाले हिस्से को हम, इस वाले ऑप्शन को काला कर देंगे, और इसका ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में देख लीजिए, देख लीजिए बेटा ये ऑप्शन ए है, ठीक। इन्होंने क्या किया बेटा, एक ये आप देख लो कौन सी आकृति बनी हुई है, पंचभुज आकृति बनी हुई है, ठीक। तो अगले जो इसी क्रम में इन्होंने क्या किया, पंचभुज को षटभुज के अंदर आकृति कर दी, ठीक। तो ऐसे ही यहां देख लीजिए, तो जब ये इसके अंदर आ गई तो ये भी अगले स्टेप में ये भी अंदर आकृति आएगी, तो किसके अंदर आएगी, ये देख लीजिए, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं, यहां पंचभुज को षटभुज के अंदर कर दिया, तो यहां पर भी षटभुज के अंदर होना चाहिए, तो इसका देखो ये सेम है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए ये षटभुज है और इसके अंदर त्रिभुज है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाले हिस्से को हम काला कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आज मेरे द्वारा 3 टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं। सबसे पहले सादृश्यता से संबंधित प्रश्न बताए गए थे, आकृतियां बताई गई थी, और फिर दोबारा समान आकृति, फिर तृतीय स्टेप में आकृति श्रृंखला। तो मुझे लगता है कि आपको ये आकृतियां समझ में आ गई होंगी, और इससे संबंधित आप अपने घर पर अपनी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे
और आगामी कुछ दिनों बाद 10 नवंबर को परीक्षा है इसकी, तो अच्छे से तैयारी करिए और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे और भी बच्चे लाभान्वित हों। धन्यवाद।